नमस्कार, कवरेज 18 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। पूरे देश भर में कृषि आंदोलन का दौर अभी भी लगातार जारी है। विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की हर एक दिन कोशिश में लगा रहता है, चाहे बात हम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ही क्यों ना करें, जिन्होंने संसद भवन तक बाकायदा ट्रैक्टर चलाकर वहां तक पहुंचे। उनके साथ में तमाम राज्यसभा सांसद भी मौजूद आज के दिन दिखाई दिए। लेकिन किसान थोड़े आहत हो गए कृषि मंत्री के जवाब से। नरेंद्र सिंह तोमर ने जब सदन के अंदर कुछ दिन पहले ये कह दिया कि केंद्र के पास ऐसा कोई भी डाटा या रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये पता चल सके कि आखिर कृषि आंदोलन के दौरान कितने किसानों की मौत हुई। हालांकि कृषि मोर्चा संगठन की एक बयान की तरफ से जो तथ्य सामने आए, जो रिकॉर्ड है, उनमें ये कहा गया है कि 470 किसानों की लगभग कृषि आंदोलन के दौरान मौत हो गई। लेकिन पंजाब की सरकार ने यह भी जिक्र किया है कि 220 किसान ऐसे हैं जिनकी मौत हुई है कृषि आंदोलन के दौरान केवल पंजाब के अंदर। हालांकि कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा है कि जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार के सदस्यों को वो नौकरी भी दिलवाएंगे। लेकिन कृषि मंत्री का ये कहना सदन के अंदर कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया कि आखिर किसानों के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि सरकार पूरी तरह से अडिग है। लेकिन एक चीज़ और है, अगर सरकार अडिग रहती है अपने कृषि कानून पर और इसी तरह से अगर आंदोलन जारी रहा तो शायद बीजेपी को आने वाले यूपी चुनाव में इसका बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि मायावती ने भी अब ये कह दिया है कि कृषि कानून को वापस लेना होगा सरकार को। उधर कांग्रेस लगातार हावी है, चंद्रशेखर राव लगातार हावी हैं, तो अखिलेश यादव हावी हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी विपक्ष की पार्टियां अछूती नहीं हैं जिन्होंने कृषि कानून को मुद्दा न बनाया हो। लेकिन अगर यूपी के अंदर ये कहना राकेश टिकैत का कि जिलेवार हम जाकर हर एक ज़िले में जाकर हम प्रदर्शन करेंगे, हम बताएंगे कि आखिर कृषि कानून की खामियां क्या हैं, हम सभी किसान एक साथ डटे हर एक मोर्चे पर हम लड़ाई करेंगे, तो क्या ऐसे में बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? ऐसे में बीजेपी क्या अपने कदम पीछे करेगी? सवाल ये भी है। लेकिन जो रिपोर्ट्स जो कहते हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सुनिए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों के खेत मजदूरों की 220 मौतों की पुष्टि की, 10.86 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा किसानों खेत मजदूरों की मौत संगरूर ज़िले में हुई, पंजाब के, जहां पिछले 8 महीनों में ऐसी 43 मौतें हुई। सरकार ने प्रत्येक मामलों में 5 लाख रुपए की मुआवजे की मंजूरी दी। ज़िले में ऐसे परिवारों को कुल 2.13 करोड़ रुपए पहले भी दिए जा चुके हैं। ये पंजाब का रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत का जिस तरह से ये कहना कि हम यूपी के ज़िलों में जाकर हम प्रदर्शन हम करेंगे, हम बताएंगे कि आखिर खामियां क्या हैं इस कृषि कानून की। लेकिन कृषि कानूनों पर जिस तरह से मंत्री ने अपनी नाकामी मानी, किसान संसद में इस्तीफे की पेशकश कर दी। संसद भवन ही नहीं, उसके बाहर यानी कि जंतर मंतर पर भी एक संसद अब चल रहा है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संसद चल रहा है, जिसमें शुक्रवार को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। पीएमसी बाईपास अधिनियम को रद्द करने की मांग की गई और प्रस्ताव में एमपीएससी बाईपास अधिनियम या कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम के क्रियान्वयन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थगित किए जाने से पहले जून 2020 से जनवरी 2021 तक पड़े इसके प्रतिकूल प्रभाव पर गौर किया गया। लेकिन संसद की तरह किसानों के संसद की कार्यवाही जो लगातार जारी है, जंतर मंतर पर जो तस्वीरें लगातार अब पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं। लेकिन जब एक प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इस तथ्य पर जोर दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा, फिर इसे कानून बनाने में आखिर क्या समस्या है? अगर सभी तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बनाए गए हैं तो उन्हें रद्द करके और किसानों से विचार विमर्श करके दोबारा बनाए जाए, ये बातें लगातार की जा रही हैं। लेकिन जो पूरे देश भर में इस वक्त हवा चली, आपने देखा था कोविड के दौरान, हालांकि कुछ भीड़ वहाँ से कम हुई गाजीपुर बॉर्डर से, और किसानों का जो आंदोलन लगातार जारी था। शाहीन बाग की तर्ज पर यह किसान आंदोलन नहीं है। जो शाहीन बाग जब आपने देखा होगा, जब कोरोना के लगातार मामले बढ़ने लगे थे दूसरी लहर के दौरान, तो उस वक्त उनको वहां से उठना पड़ा था। लेकिन कृषि आंदोलन कोई आंदोलन शाहीन बाग वाला आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन अभी भी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि राकेश टिकैत का ये कहना कि हम थमने वाले नहीं, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि कई टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने यही कहा कि बीजेपी जब तक हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम इसी तरह से सड़कों पर रहेंगे, प्रदर्शन हम करेंगे। लेकिन आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा, ये देखने वाली बात। देखते रहिए कवरेज 18। नमस्कार।